लेसन 6 हमारे 5 लेसन पूरे हो गए हैं बच्चों। अभी हम 6 लेसन ले रहे हैं, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, अधिगम उद्देश्य की हम बात करेंगे बच्चों। तो इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के महत्व को समझ सकेंगे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा क्या है उसकी, हाँ, और समझ सकेंगे। खाद्य जनित रोग कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जान सकेंगे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को जान पाएंगे। खाद्य गुणवत्ता सुरक्षा की भूमिका को जान पाएंगे। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्रों के महत्व को समझ सकेंगे। इस क्षेत्र में अंतर्गत जीविका के अवसरों के विकल्पों की परिचय हो सकेंगे। जब हमारा लेसन पूरा हो जाएगा तो हम ये चीज़ें कर पाएंगे। प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। भोजन किसी जनसंख्या की स्वास्थ्य, पोषक स्थिति, उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक होता है। अतः यह आवश्यक है कि भोजन हम खाते हैं वह पौष्टिक व सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित भोजन से बहुत से खाद्य जनित रोग हो जाते हैं। आपने संदूषित मिलावट खाद्य पदार्थ से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। वैश्विक स्तर पर खाद्य जनित रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्या हैं। वर्ष 2005 में 10 जैसे रोगों के लिए 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय सितंबर 2010 में बताया कि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में प्रतिवर्ष गंभीर दस्त के 30 करोड़ से अधिक मामले सामने आए थे। खाद्य जनित रोग न केवल मृत्यु के लिए उत्तरदायी है बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन को भी क्षति पहुंचती है। इस कारण धनार्जन में हानि होती है, बेरोजगारी, मुकदमेबाजी बढ़ती है, आर्थिक विकास में रुकावट आती है। इन कारणों से पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व में वृद्धि हुई है। अब इसके महत्व की बात करेंगे। खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण है, परंतु बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन संसाधन, यहाँ तक कि जहाँ ताज़ा भोजन बनाया परोसा जाता है वहाँ यह स्थिति गंभीर होती है। पुराने समय में बहुत से खाद्य पदार्थ घरेलू स्तर पर संसाधित किए जाते थे। इनकी शुद्धता चिंता का विषय नहीं होती थी। प्रौद्योगिकी संसाधन में प्रगति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बेहतर क्षमता के साथ साथ उपभोक्ता की बढ़ती मांग के कारण कई प्रकार के खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है। जैसे संसाधित खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए खाद्य व्यावसायिक खाद्य पदार्थ, जैसे ऐसे खाद्य पदार्थ की सुरक्षा के आकलन की आवश्यकता होती है। कच्चे व पकाए गए खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का संबंध जन स्वास्थ्य से होता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पिछले दशक में पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी सुरक्षा चुनौतियां काफ़ी बदल गई है। खाद्य गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों में अत्यधिक महत्व मिला है। इसके लिए बहुत से कारण उत्तरदायित्व है, जैसे जीवन शैली, खान पान की आदतों में तेजी से बढ़ने के कारण अधिक संख्या में लोग घरों में बाहर खाने के लिए जाने लगे हैं। व्यवसायिक प्रयोजन के लिए जब खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में कई घंटे पहले तैयार कर लिए जाते हैं, यदि इसकी भंडारण सही तरीके से नहीं किया जाए तो खराब हो सकते हैं। संसाधित व पके हुए खाद्य पदार्थ बहुत से हैं। इन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा महत्व रखती है। मिर्च, मसाला, तिलहनों घरेलू स्तर पर संसाधित किया जा सकता है। इनकी शुद्धता चिंता नहीं होती है। आज पैक किए हुए विभिन्न मसाले, स्वास्थ्यवर्धक मसाले, पिसे हुए मसालों का मिश्रण मांग विशेषकर शहरों और बड़े क्षेत्रों में बहुत अधिक हो गई। संसाधित खाद्य में अतिरिक्त कच्चे माल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध रखते हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की चाहिए। भोजन की व्यवस्था के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों को अन्य स्थान पर पहुंचाना एक जटिल कार्य है और संसाधित उपभोग के बीच एक लंबा अंतराल रहा है। अतः बड़ी मात्रा में उत्पादन की बड़ी मात्रा में वितरण की बीच में समय में जोखिम आकलन और सुरक्षा प्रबंधन की दृष्टि महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जैवीय अनुकूलन, प्रतिजैविक प्रतिरोधात्मक परिवर्तन, मानवीय सुग्राहिता, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से मिलकर खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों के मामलों में वृद्धि हुई है। आज हमें जितनी भी खाद्य जनित रोगाणुओं में जानकारी है उसमें से लगभग आधे खाद्य जनित रोगाणुओं की खोज पिछले 25-30 वर्षों में ही हुई है। अभी भी बहुत से ऐसे खाद्य जनित रोग हैं जिनके कारण जानकारी अभी तक नहीं है। यह वैश्विक जन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं। रोगाणुओं को ढूंढना, पहचानना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय निगरानी में प्रणाली स्थापित की आवश्यकता है। भारत ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO निःशुल्क समझौते के हस्ताक्षर किए, जिसमें कि सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश पाने और विश्व बाजार में अधिक उपलब्धता के अवसर मिले। इस परिवेश
में यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक देश खाद्य पदार्थ की सुरक्षा गुणवत्ता को बनाए रखे, सुनिश्चित करे कि आयातित खाद्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता वाला हो, खाने के लिए उपयुक्त हो। देश में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों नियंत्रणों को प्रणालियों की आवश्यकता होती है। सभी खाद्य निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए प्रस्तावित मानक बनाए रखें, इनके उत्पादनों में नियमित रूप से परीक्षण कराते रहें। वायुमंडल, मृदा, जल के प्रदूषण व कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादन के प्रदूषण का अंश आ गया है। इसके अतिरिक्त मिलाने वाले जाने वाले पदार्थ जैसे कि परिरक्षक, रंजक, सुगंध कारक और अन्य पदार्थ जैसे स्थायी कारक, ये कारण खाद्यों के विभिन्न अवयवों, पोषकों और संदूषकों के विश्लेषण का अनिवार्य हो गया है। उपयुक्त कारकों के कारण आज से अत्यधिक गतिशील खाद्य व्यापार परिवेश में सुरक्षित, पौष्टिक और पोषक खाद्य पदार्थों की और ध्यान रख गया है, जिससे इस क्षेत्र में प्रसार की संभावना और जीविकाएं अवसर बढ़ गए हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न जीविकाओं के वैकल्पिक जानने से पहले यह बेहतर होगा कि हम खाद्य गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा, जोखिम का आकलन, खाद्य मानकों, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों पर आधारभूत संकल्पना समझ सकें। अब बच्चों ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हुई है, इसके लिए एक मापदंड तो निश्चित करने की आवश्यकता है, ठीक है, कि उससे सभी को सुरक्षा प्रदान हो ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहें, जो भी भोजन ले रहे हैं बाहर से वो उनको स्वास्थ्यवर्धक ही रहे, ठीक है। अभी हम मूलभूत संकल्पना की बात करेंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना होता है कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को किस प्रकार से हानि नहीं पहुंचाए। खाद्य सुरक्षा से समझ को दो अन्य संकल्पनाओं आविषालुता संकट परिभाषाओं उन्नत किया जा सकता है। आविषालुता किसी पदार्थ की किसी प्रकार किसी परिस्थितियों में क्षति उत्पन्न होने की क्षमता होती है। खतरा वह सापेक्षिक संभावना है जब पदार्थ को किसी प्रस्तावित तरीके से मात्रा में प्रयुक्त न किया जाए, उसके फलस्वरूप क्षति हो जाती है। संकट भौतिक, रासायनिक, जैव हो सकता है। उपभोक्ता के स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। अब देखिए इसमें भौतिक संकट, खाद्य पदार्थों का भौतिक संकट क्या है। बीड़ी सिगरेट का संकट, बाल का नुकसान होता है, पत्थर है, तना, बीज के लिए हड्डियाँ के टुकड़े, पंख, दिया, सिलाई, आभूषण, कील, नट, बोल्ट, रेशेदार जूट, बटन, इन सब के लिए कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है, जो रोग उत्पन्न कर सकता है अथवा आघात पहुंचा सकता है। इसमें सम्मिलित है लकड़ी, पत्थर, कीट, अंश, बाल, ये सब चीज़ें ये हमारे भोजन में अगर आ जाएंगे तो ये कितना नुकसान पहुंचाएंगे हमारे शरीर को, ठीक है। ये बात हुई है भौतिक संकट की, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे संकट है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे रासायनिक संकट हम बात कर सकते हैं। कीटनाशक अवशेष, खाद्य पदार्थों के अदृश्य रासायनिक संकट, मार्जन रसायन, मिलावट, स्वीकृत खाद्य मिलावट की अधिकता, अस्वीकृत खाद्य मिलावटें, पशु चिकित्सीय अवशेष, कीटनाशक अवशेष, कितना गंभीर संकट हो सकता है बच्चों, देखो, ठीक है। रासायनिक संकट वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थ की प्रकृति में पाए जाने हैं और खाद्यों को जाने और अनजाने में मिल जाते हैं। ये संकटदायी वर्ग कीटनाशक, रासायनिक अवशेष, विषैली धातुएं, पॉलीक्लोरीनकृत बाइफिनाइल, परिरक्षक, खाद्य रंग, अन्य मिलावटी पदार्थ हो सकते हैं, जो हम चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आप ये देखिए कितनी परेशानी होती है हर जगह। तो ये वीडियो मैं यहाँ तक ही छोड़ रही हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैविक संकट की।